और बात करेंगे यूपी में होने वाला विधानसभा उपचुनाव की। यूपी के 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर उपचुनाव होना है। रामपुर की स्वार सीट पर उपचुनाव की तारीख की घोषणा नहीं की गई है। 3 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होगा, जिसके लिए आज से नामांकन शुरू हो गए हैं। बता दें कि 8 सीटों में से 5 सीट पर 2017 में निर्वाचित विधायकों के निधन की वजह से सीटें खाली हुई थी। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 8 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। जिन 8 सीटों में से 6 पर चुनाव होने हैं, उनमें से 5 विधानसभा सीटों पर 2017 में निर्वाचित विधायक कमल रानी वरुण और पारसनाथ यादव, वीरेंद्र सिरोही, जमेजय सिंह, चेतन चौहान का निधन हो चुका है। इसी वजह से इस बार अब ये उपचुनाव कराए जा रहे हैं यूपी में और 8 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं। और इसकी जानकारी हम आपको दे दें, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यूपी में 7 सीटों पर ये 8 सीटों पर उपचुनाव होना है और जो स्थान बताए जा रहे, जो जगह बताए जा रहे जहां पर उपचुनाव होने हैं, वो टुंडला जो फिरोजाबाद की सीट मानी जा रही है, बुलंदशहर, सदर, नौगांव, सादात, अमरोहा का बताया जा रहा है और घाटमपुर यानी कानपुर नगर का ये सीट बताया जा रहा है। और साथ ही हम आपको बता दें कि उन्नाव की जो सीट है वो बांगरमऊ, यहाँ पर चुनाव होने हैं और जौनपुर से मल्हनी में ये चुनाव होंगे। और साथ ही देवरिया सदर सीट पर को भी शामिल किया गया है इस उपचुनाव के तहत। और आज यानी 9 अक्टूबर के दिन नामांकन होने हैं और इस नामांकन पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि आज यूपी में 9 अक्टूबर के दिन नामांकन होने हैं उपचुनाव को लेकर के और ये प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। और वहीं हम आपको ये जानकारी भी दे दें कि 3 नवंबर को वोटिंग की जाएगी, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। और वहीं हम आपको ये भी बता दें कि बीजेपी और सपा में इस बार का मुख्य मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जिन 8 विधानसभा सीटों पर इस बार उपचुनाव होने हैं, उनमें से 6 पर बीजेपी का पहले से कब्जा माना जा रहा है और पकड़ भी बीजेपी की मजबूत मानी जा रही है। वहीं हम आपको बता दें कि 2 ऐसे सीट है जिन पर सपा की सत्ता काबिज है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौकीर, जिस तरीके से विधानसभा उपचुनाव को लेकर के यूपी में आज नामांकन दाखिल किए जा रहे, क्या लग रहा है कि किन 2 पार्टियों के बीच में मुख्य मुकाबला हो सकता है इस बार और कांटे की टक्कर देखी जा सकती है? देखिए, इस बार जो सत्ता पक्ष में जरूर नजर आता है, क्योंकि उपचुनाव का मामला है। इस बार के उपचुनाव में खास बात यह है कि मायावती जो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो कभी उपचुनाव में नहीं आती थी, लेकिन इस बार उन्होंने भी अपने 7 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। उनके जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में होंगे। दूसरी तरफ अगर जौनपुर की मल्हानी सीट की बात करें तो वहां पर भी मुकाबला कड़ा हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा, समाजवादी पार्टी का कब्जा था। पारसनाथ यादव वहां पर विधायक की मौत होने के बाद वहां पर चुनाव हो रहा है, लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि धनंजय सिंह जो सांसद भी रहे हैं, वो इस बार मैदान में हो सकते हैं। माना जा रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट भी आ सकती है, क्योंकि अभी तक जो समाजवादी पार्टी है तो सिर्फ 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नाम अभी घोषित किया है, लेकिन अभी 3 सीटों पर नामांकन अभी होना बाकी है। 3 सीटों पर अभी उसके कैंडिडेट अभी नहीं उतारे समाजवादी पार्टी ने। और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है, वहां बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अभी तक कैंडिडेट घोषित किया और भारतीय जनता पार्टी जी। तौकीर, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उत्तर प्रदेश की कमेटी जो संगठन है, उसने अपनी तरफ से यहाँ पर चुनाव को लेकर कैंडिडेट का नाम फाइनल कर लिया, लेकिन अभी उसको मुख्य चुनाव के पास जाना है, कमेटी के पास, सेंट्रल कमेटी के पास, वहां से वो 7 नाम फाइनल होकर आने हैं। तो माना जा रहा है कि आज शाम तक भारतीय जनता पार्टी भी अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर सकती है और शाम तक ही समाजवादी पार्टी की जो 3 और जो बाकी सीटें हैं उस पर भी वो जी। पर तौकीर, सपा ने तो अपने 4 उम्मीदवारों के नाम तो पहले ही बता दिए थे ना। तौकीर, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आवाज मिल पा रही है जी। तौकीर, मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि सपा ने तो पहले ही 4 प्रत्याशियों के नाम अपने सामने रख दिए थे, और लेकिन बीजेपी के अभी तक प्रत्याशियों का नाम भी पता नहीं चल पाया है। तो क्या उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी क्या दूसरी पार्टियों का इंतजार कर रही है कि पहले वो अपने प्रत्याशियों को आगे करे, उसके बाद अपने जो दावेदार रहेंगे उन्हें जमीनी स्तर पर उतारेगी?
देखिए, चुनाव में अब काफी वक्त कम बचा है। नामांकन का दौर आज से शुरू हो चुका है। ऐसे में अब समय नहीं है पार्टियों के पास। अब नामांकन की डेट आज से शुरू हो चुकी है। आज से कई प्रत्याशी नामांकन करने भी पहुंचेंगे, लेकिन ये माना जा रहा है कि 3 से 4 दिन में इसको पूरी प्रक्रिया को हो जाना है, जो भी नामांकन पत्र जिनको दाखिल करना है। तो कहीं ना कहीं अब अहम हो जाता है कि सभी पार्टियां आज अपने जो प्रत्याशी हैं उनके नाम घोषित करें। इसी में माना जा रहा है कि कल एक बैठक भी हुई भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और यहाँ से कई नामों पर मोहर भी लगी है। इसके बाद ये कमेटी, सेंट्रल कमेटी को लिस्ट भेजी गई है, जहां से फाइनल होकर उनकी तरफ से नामों की घोषणा की जाएगी। तो आज शाम तक उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 7 सीटों के जो प्रत्याशी हैं वो घोषित करेगा। साथ में जो है समाजवादी पार्टी भी अपनी बाकी के 3 प्रत्याशी हैं उनके भी नामों की घोषणा आज की कर सकती है। तो कहीं ना कहीं अहम दिन है आज का। और कहीं दूसरी तरफ जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल करने भी पहुंच सकते हैं। मल्हानी सीट के बारे में आपको बताया, जो जौनपुर की मल्हानी सीट है, वहां से पारासार यादव की देहांत के बाद वो सीट खाली हुई है, लेकिन एक बाहुबली नेता धनंजय सिंह भी इस मैदान पर अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो माना जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद में है कि किसी न किसी पार्टी के टिकट या सिंबल पे ही वो चुनाव लड़े। तो अगर उनको चुनाव सिंबल नहीं मिलेगा तो बताया जा रहा है कि वो निर्दलीय भी मैदान में उतर सकते हैं। तो फिलहाल वो निषाद पार्टी से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए अहम हो जाता है कि वो निषाद पार्टी से ही संपर्क में है। और बताया जा रहा है कि टिकट की घोषणा होने के बाद वो भी मैदान में होंगे। तो कई काफी अहम मुकाबला है, क्योंकि 2022 का चुनाव भी सामने नजर आ रहा है। ऐसे में इस चुनाव को काफी अहमियत दी जा रही है। सभी पार्टियां अपने पूरा दम। लेकिन तौकीर, बताया तो पहले से यही जा रहा है ना कि यूपी की सरकार भी कहीं ना कहीं बहुत पहले से ही विधानसभा उपचुनाव को लेकर के अपनी ओर से तमाम तैयारियां कर रही हैं। और क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार बैठकों का दौर वो उन्होंने जारी रखा हुआ है, और साथ ही जिस तरीके से ये भी देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव भी लगातार यूपी सरकार पर निशाना साधते रहे, और उन्होंने ये घोषणा तक कर दी थी कि इस बार के विधानसभा के जो उपचुनाव होंगे, इस बार कहीं ना कहीं सपा अपनी सत्ता पर दोबारा से काबिज हो सकेगी। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि ये कई मायनों में ये बहुत अहम है ये चुनाव, क्योंकि सभी जो भी पार्टियां हैं वो अपना दमखम झोंकने की तैयारी में है। और इससे एक बड़ा मैसेज भी जनता में जाना है कि कौन सी पार्टी आखिर बड़ी लड़ाई में है 2022 के चुनाव में। क्योंकि 1.5 साल के लिए जो भी आज चुनाव होगा वो सिर्फ 1.5 साल के लिए है, क्योंकि 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है बहुजन समाज पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का। तो ऐसे में 1.5 साल बाद जब चुनाव होने हैं तो उसको लेकर इसको तैयारी के तौर पर माना जा रहा है कि ये चुनाव बताएगा कि जनता का रुख आखिर क्या है, जनता आखिर क्या चाहती है। और बड़े जो मुद्दे हैं वो इस समय गरमाए हुए हैं, चाहे अपराध का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, दूसरा किसान का मुद्दा हो। ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी अपने जनता को क्या समझाने में कामयाब होती है, अपनी जो योजनाएं हैं उसको ले जाने में कितना कामयाब होती है, ये भी बहुत मायने रखेगा। दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए भी साथ का सवाल है, क्योंकि जिस तरह से मुद्दे इस समय गरमाए हैं, अगर इस समय भी जनता उनके साथ नहीं जाती है तो कहीं ना कहीं 2022 को लेकर भी रुख साफ हो जाएगा कि जनता को क्या चाहती है। तो फिलहाल कई मायनों में चुनाव बहुत अहम माना जा रहा है और 7 सीट काफी कांटे भरी टक्कर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो रामपुर की सीट है, स्वार सीट है, वहां पर जो आजम खान के बेटे थे उनकी सीट खाली हुई है, लेकिन उसको लेकर भी असमंजस है और राष्ट्रपति के हाथ में पूरा मामला है। अभी वहां से फैसला न आने के चलते वहां पर चुनाव नहीं हो रहा है। उस सीट पर चुनाव की तैयारी को कोई ऐलान नहीं किया गया चुनाव की तरफ से। तो कहीं ना कहीं बहुत अहम और कांटे भरी टक्कर देखने को जरूर मिलेगी। और 2 से 3 दिन में जब नामांकन पत्र दाखिल हो जाएंगे तो उसके बाद एक तस्वीर ये भी साफ होगी कि किस सीट पे किस जो कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी है, उसका नाम कितना बड़ा है, क्योंकि वो भी बड़ा मायने रखेगा। पार्टी के अलावा वो उसका खुद का दमखम क्या है, वो अपने क्षेत्र में किस तरह की पकड़ लगता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। इसको लेकर ही मंथन जारी है, सभी पार्टियां मंथन कर रही हैं कि मजबूत से मजबूत कैंडिडेट उतारा जाए, ताकि यहीं से एक पूरा मैसेज देना है। बहुजन समाज पार्टी भी इस बार मैदान में है। उपचुनाव की बात करें, 2019 के उपचुनाव की बात, तो उसमें 14 के बाद जब चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा चौंकाने वाले रिजल्ट दिए थे, जिसमें जो कैराना सीट थी वो उन्होंने जीती थी और एक फूलपुर सीट थी वो उन्होंने जीती थी, जो एमपी सीट थी। तो कहीं ना कहीं बहुत अहम चुनाव ये भी माना जा रहा है इसी तरह से कि उपचुनाव में जिस तरह के नतीजे आएंगे उससे जनता का रुख किस पार्टी की तरफ ज्यादा है ये जरूर साफ हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे यूपी में, लेकिन वहीं बताया जा रहा है जो रामपुर की सीट को हॉट सीट कहा जाता था, इस बार उस पर चुनाव नहीं होंगे, 7 सीटों पर विधानसभा चुनाव होंगे। और इस बार का मुद्दा क्या रहेगा तमाम पार्टियों का, ये देखने लायक होगा और किसके बीच कांटे की टक्कर होगी इसका सबको इंतजार है।